Hello, Assalamu alaikum. So today again we are going to start the history of Kashmir. तो आज से हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर स्टार्ट करेंगे. सो लेट अस गेट स्टार्ट. तो आज के लेक्चर में हम ऐसी बुक्स की या ऐसी अकाउंट्स की बात करेंगे जो कश्मीर हिस्ट्री के ऊपर ख़ास तौर पे लिखी जा चुकी है. ठीक है. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे. तो पहली बुक है नीलमत पुराना. नीलमत पुराना एक ऐसी बुक है, पहली बुक है अगर मैं ऐसे कहूँ, जो कश्मीर हिस्ट्री के ऊपर लिखी जा चुकी है. ठीक है. तो लेकिन इसका जो ऑथर है वो अननोन है. नीलमत पुराना ऐसी बुक है जो पहली बुक लिखी गई थी. अननोन है इसका ऑथर हमें पता नहीं है. दूसरी बुक है राज तरंगनी. राज तरंगनी जो है, इट वॉज रिटन बाय कलहन. इसको कलहन ने लिखा था. ठीक है. और ये जो बुक है, इसके सोर्सेज कलहन ने लिए है, नीलमत पुराना से ही कुछ सोर्सेज लिए हैं और बाकी उसने खुद रिसर्च की है. लेकिन राजतरंगिणी जो है ये एक क्लासिकल लैंग्वेज में लिखी गई है जिसका नाम है संस्कृत लैंग्वेज. संस्कृत एक क्लासिकल लैंग्वेज है. ठीक है. क्लासिकल लैंग्वेज उसको कहा जाता है जो दूसरी लैंग्वेज से नहीं ली जा चुकी हो, यानी कि जिसका जो दूसरी लैंग्वेज से डिराइव नहीं की जा चुकी हो, उसी को हम क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं. ठीक है. उसके बाद है तवारीख कश्मीर. लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, जो राज तरंगनी है ये पोइट्री फॉर्म में कलहन ने लिखे है, यानी कि ये पोइट्रिक सिटंजाज में लिखी है कलहन ने. ठीक है. उसके बाद है तवारीख कश्मीर. तवारीख कश्मीर जो है, इट वाज रिटन बाय मलिक हैदर. मलिक हैदर जो है, इसने तवारीख कश्मीर को लिखा है ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूसुफ शाह चक. यूसुफ शाह चक के टाइम में, जब यूसुफ शाह चक कश्मीर के बादशाह थे, उसी टाइम इसने ये बुक लिखी है जिसका नाम है तवारीख कश्मीर. उसके बाद है वक्त कश्मीर. वक्त कश्मीर आजम कोल ने लिखी है. तो वक्त कश्मीर वाज रिटन बाय आजम कोल इन 1748 एडी. ये जो बुक है ये किस पे है? इट इज बेस्ड ऑन द रिलीजियस, सोशल एंड लिटरेरी अचीवमेंट्स अंडर मगल्स. मगल्स के दौर में रिलीजियस एक्टिविटीज कैसे होती थी, सोशल कंडीशन कैसी थी लोगों की, सोसाइटी या लोग आपस में कैसे रहते थे, लिटरेरी यानी कि एजुकेशन की हालत क्या थी, इसमें मगल्स ने कितनी अचीवमेंट हासिल की थी, उसी के ऊपर ये जो बुक है वक्त कश्मीर जो आजम कोल ने लिखी है. उसके बाद है तवारीख हसन. तवारीख हसन जो है, इट वाज रिटन बाय पीर हसन शाह. तवारीख हसन, इसको पीर हसन शाह ने लिखा है. ठीक है. ये भी एक सोर्स है कश्मीर हिस्ट्री का. उसके बाद है मुख्तसर तवारीख कश्मीर. मुख्तसर तवारीख कश्मीर, इट वाज रिटन बाय बीरबल काचरू इन 1835 एडी. बीरबल काचू ने 1835 एडी में मुख्तसर तवारीख कश्मीर बुक लिखी है. और ये जो बुक है, इस बुक में क्या जिक्र किया गया है? इसमें लिखा गया है कि व्हेन कश्मीर वाज अंडर द मुगल्स, अफगान्स एंड सिख्स. जब कश्मीर मुगल्स के अंडर, अफगान्स और सिख्स के अंडर था, उस टाइम यहाँ पे क्या सिचुएशन थी, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, व्हाटएवर, मतलब क्या सिचुएशन थी इन सेक्टर्स में. उसके बाद है और एक बुक, वो है जफरनामा. जफरनामा वाज रिटन बाय शरीफुद्दीन यजदी. जफरनामा वाज रिटन बाय शरीफुद्दीन यजदी. ठीक है. तो ये जो बुक है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सिकंदर एंड तिमोर. तिमोर और सिकंदर के दरमियान जो है रिलेशनशिप इस बुक में दिखाया गया है जफरनामा में. ठीक है. जिसको शरीफुद्दीन यजदी ने लिखा है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है. उसके बाद है तवारीख रुशदी. तवारीख रुशदी जो है, इट वाज रिटन बाय मिर्जा हैदर ऑन इन्वेजन ऑफ मगल्स. जब मगल्स ने मुदाखलत की कश्मीर के ऊपर, ठीक है, तो उसके ऊपर ये बुक लिखी है किसने? मिर्जा हैदर ने. और इसका नाम है तवारीख रुशदी. अब कुछ बुक्स है जिनको हम ट्रैवल अकाउंट्स कहते हैं. ट्रैवल अकाउंट्स ऐसी बुक्स होती है जो फॉरिनर्स, जब दूसरी कंट्रीज के लोग यहाँ आए, राइटर्स आए, और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने अपनी अपनी बुक लिखी है. ठीक है. कश्मीर में बैठ कर उन्होंने कश्मीर की जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, वटेवर जो है उसके ऊपर बुक लिखी. उन्हीं बुक्स को हम नाम देते हैं ट्रैवल अकाउंट्स. तो पहली बुक है
वो है हीविन सॉन्ग। इसको ये चाइनीज नाम है, कुछ लोग इसको ह्यूनसांग भी पढ़ते हैं, ठीक है। हीविन सॉन्ग जो है इसने भी एक बुक लिखी, ये भी एक फॉरेन ट्रैवलर था, चाइना से आया था। और एक है ओ कांग, ये भी एक राइटर थे, फॉरेन राइटर थे। तो इसने भी एक बुक लिखी है। लेकिन जो हीविन सॉन्ग है, हीविन सॉन्ग ने जो बुक लिखी है वो है ऑन जियोग्राफिकल लिमिट्स एंड टॉलरेंट नेचर ऑफ किंग्स। कश्मीर में जो कश्मीर में जियोग्राफिकल लिमिट्स, कहाँ कहाँ से कश्मीर की बाउंड्री है उसके ऊपर लिखा गया। और जो यहाँ पे किंग किंग थे उनका टॉलरेंट नेचर कैसा था। लेकिन ये जो हीवन सांग था ये कब आया, उस टाइम यहाँ पे बादशाह था दुर्ला वरदाना उस टाइम यहाँ के बादशाह थी जब हीवन सांग यहाँ आए और उसने बुक लिखी। और उसके बाद दूसरा है एक फॉरेन ट्रैवलर, वो है ओकांग, इसका मैंने कहा, ठीक है। तो उसके बाद है तवारीखे हिंद। तवारीखे हिंद जो है ये अल बिरूनी ने ये बुक लिखी है। तवारीखे हिंद वाज रिटन बाय अल बिरूनी। बेसिकली ये पूरे इंडिया के ऊपर ये बुक लिखी गई है, लेकिन इसमें एक कश्मीर का भी एक पोर्शन है, ठीक है। इसमें कश्मीर की हिस्ट्री कल्चर को एक्सप्लेन किया गया है। तवारीखे हिंद रिटन बाय अल बिरूनी। उसके बाद है वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर जो है ये लिखी है वाल्टर लॉरेंस ने। वाल्टर लॉरेंस, द वैली ऑफ कश्मीर वाज रिटन बाय वाल्टर लॉरेंस, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है कश्मीर हिस्ट्री के ऊपर। उसके बाद और एक बुक है, वो है लैंड ऑफ लामास। लैंड ऑफ लामास वाज रिटन बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। लैंड ऑफ लामास जो है इस बुक को लिखा है अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है। ये लद्दाख की कल्चर हिस्ट्री लैंड के ऊपर ये बुक लिखी जा चुकी है, ठीक है। इसका नाम है लैंड ऑफ लामास रिटन बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। और भी कुछ बुक्स है, अकबरनामा है, ठीक है। तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। कुछ 2 3 4 बुक्स और भी है, वो बुक्स भी कश्मीर की हिस्ट्री के ऊपर लिखी जा चुकी है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा पसंद आएगा। थैंक यू।